हे गाइस, मैं दीपचार्य जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चार्य जी जरिए में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का करने वाले हैं एनसीईआरटी से। तो इससे पहले का एक्सरसाइज 5.1 अगर देखना है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैप्टर 1, 2, 3, 4 भी अगर देखना है फुल आप लोगों को करना है एनसीईआरटी का मतलब सॉल्यूशन, तो उसका भी फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जगह देख सकते हैं। और भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं कि क्या वीडियोस चाहिए। वैसे एनसीईआरटी तो चलते रहेगा आप लोगों का, और डाउट मैं आप लोगों का क्लियर करते रहता हूँ। तो हो गया एक्सरसाइज 5.2 का, शुरू करते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 1, बट हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन कर लेंगे, बट इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत करेंगे। कुछ प्री रिक्विजिट्स होता है ना यार, मतलब समझने से पहले कोई भी चीज़ को, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कुछ चीज़। क्या तो एक फॉर्मूला है क्या, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। पिछला क्लास में हम लोगों ने ये मतलब पिछला क्लास बोला था एक्सरसाइज 5.1 के वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने बताया था कि a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मतलब अगर कोई AP है ना इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए ये AP है 1, 3, 5, 7, 9, ये एक AP है। AP मतलब पता है नहीं पता है वो सब चीज़, अगर वो फिर से 5.1। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है AP का, ये सब टर्म्स होता है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, 5 गो टर्म है इसमें। तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन के लिए A मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद एक था D क्या है, तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक फिक्स्ड अमाउंट में आगे बढ़ता है, या फिर जो सबका डिफरेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, या तो बोल सकते हैं कॉमन होता है। तो उस कॉमन वाले डिफरेंस को D बोलते हैं। D क्या है, D कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये भी डिस्कस हो चुका था। और एक N होता है यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में D क्या है तो देख सकते हैं 3 - 1 2 होगा, 5 - 3 2 होगा, 7 - 5 2 होगा, मतलब बार बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब D क्या है, 2 है। ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में बता दिया है कि AP है तो D खाली एक माइनस करके ही समझ में आ जाएगा। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। AP में कितना टर्म्स है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 गो टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स है ये, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस क्वेश्चन के लिए N कितना है, इस क्वेश्चन के लिए N है 5। 1, 2, 3, 4, 5, कहीं डॉट दिख लेता है, मतलब दिखता है यहाँ पे, दिख जाता। ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाता है, N क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। बट इस केस में N क्या है, 5 है। ठीक है। अच्छा, इतना तो हो ही गया, समझ में आ गया था कि A, D और N क्या होता है। बट एक AN है यहाँ पे, AN क्या है, कोई भी nth टर्म है ये। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि AN यहाँ पे N की जगह में लिख दिया A2, इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंड टर्म का बात कर रहा है, सेकेंड टर्म। A3 मतलब क्या, ये थर्ड टर्म का बात कर रहा है, थर्ड टर्म का। तो किसी AP में अगर N गो टर्म है तो उस N वाले टर्म वाला कितना हो जाएगा, ये A प्लस n-1d। समझते हैं यार, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, AN = A प्लस n-1d। ये तो लर्न करना है एक तरह से, ये तो लर्न करना है। ठीक है, ये nth टर्म है। जैसे आपसे पूछा गया कि नहीं हमको AN नहीं चाहिए, हमको चाहिए A4, यही वाला AP है, सेम इसी AP का बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमको नहीं पता, हम लोग ऐसे मतलब कुछ आँख में पट्टी वट्टी बांध लिए, हम लोग को चाहिए 4th वाला टर्म कितना है। nth टर्म में कुछ भी टर्म हो सकता है, सेकेंड, थर्ड, 4th, 100th, 1000, कुछ भी टर्म हो सकता है। तो 4th टर्म हमको चाहिए, तो हम लगाएंगे यही वाला फॉर्मूला। अच्छा, आपको 4th टर्म चाहिए, किस वाले AP का चाहिए, तो इस वाले AP का चाहिए। अच्छा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है AN = A प्लस n-1d। अब N के जगह में हम क्या मांग लिए, 4 मांग लिए, 4th टर्म। ये nth टर्म था, तो nth टर्म की जगह क्या मांग लिए, 4th टर्म मांग लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। किस AP का, उसी AP का ना, हाँ उसी AP का। तो A कितना है, A तो A है 1, तो लगा देंगे A के नीचे ऐसे 1, A की जगह में पुट कर देंगे 1, प्लस N क्या है, कौन सा टर्म का आप पूछ रहे हैं, nth टर्म का पूछ रहे थे, N बैठा दिए थे। 4th टर्म का पूछ रहे थे, यहाँ पे 4 बैठा देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। nth टर्म का पूछ रहे थे तो यहाँ पे फॉर्मूला में N आया था, यहाँ पे N, तो यहाँ पे भी N, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4। माइनस क्या है, -1 तो है ही फॉर्मूला में, और D इसी AP का कितना है, 2 है, तो यहाँ लगा देंगे ऐसे 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 प्लस ये 4 - 1 का मतलब है 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटू है। पहले किसको सॉल्व करेंगे, इंटू वाले को, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 6, तो 1 + 6 कितना आ जाएगा, 7। अच्छा, मतलब चौथा टर्म कितना है, 7 है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, आँख पट्टी खोलते हैं आँख का,
कि हाँ पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 3, तीसरा टर्म 5, चौथा टर्म हाँ 7 आया। फॉर्मूला से भी वही आया क्या? एकदम फॉर्मूला से भी वही आया। ठीक है, मतलब अगर फॉर्मूला से या तो देख के, आप लोग बोलेगा जब देख सकते तो इतना फॉर्मूला क्यों लगाए, तो अगर इसी टर्म में से डॉट 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 दे दे और बोले बताइए 100वां टर्म क्या है, तो तुम लोग क्या 2 प्लस करते हुए 100 बार करोगे? नहीं करना है, खाली निकाल देना डायरेक्टली A100 फॉर्मूला लगा देना है। A मतलब 1 प्लस n-1 मतलब 100 -1 और D मतलब 2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा डायरेक्ट 100वां टर्म क्या है। तो हम लोग ऐसे 2 प्लस कर करके एकदम 2-4 दिन में 100वां टर्म नहीं निकालना है। तो ये एक तरह का क्या है, शॉर्टकट है। हर एक चैप्टर आप लोग क्या सिखाता है, छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं सिखाता है, बड़ा क्वेश्चन, बड़ा प्रॉब्लम झेलना सिखाता है लाइफ में। ठीक है, चलिए सही है। अच्छा एक बात, जैसे A100 है ना, तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे कि A प्लस, अरे फिर से यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ लिखे, इतना चीज़ लिख लीजिए, पहले मिटाते हैं हम लोग, इतना चीज़ लिख लीजिए, हो गया ओके। तो हम लोग इसको मिटाते हैं। तो अभी मान लीजिए कहीं हमको ऐसे 100th टर्म लिखना है A100, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 था तो 100 -1 हो जाएगा और D है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, A100 का मतलब क्या है A प्लस और 100 -1 का मतलब 99D। मतलब यहाँ पे जो भी आ रहा है उसमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है उससे एक कम D। जैसे अगर कोई पूछे A2 कितना होगा, तो बोलेंगे A प्लस 1D मतलब A प्लस D। A3 क्या होगा, A3 थर्ड टर्म मतलब A प्लस 3 है ना, तो एक कम D 2D। सेम फॉर्मेट, क्यों -1 हो जा रहा है तो बार बार -1 नहीं करेंगे हम लोग, एक कम लिख देंगे ऐसे। A7 कितना है, तो A प्लस एक कम D, एक कम क्या होता है 7 का 6D। तो याद रखना है क्या कि यहाँ पे जो भी रहेगा, इस जगह में जो भी रहेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस इससे एक कम D। तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा मतलब n रहेगा, n-1D, वही तो फॉर्मूला है। तो हम लोग शॉर्टकट ऐसे भी लिखा सकते हैं जब हम लोग को पता है कि n का वैल्यू क्या है, A समथिंग इक्वल्स टू A प्लस वही समथिंग माइनस से एक कम D। A3 है तो A प्लस 2D, A99 है तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, A प्लस 98D। सही है बॉस। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया इतना, खाली हम लोगों को इतना जो अभी तक बके इसमें हम लोग को याद क्या रखना है, एक चीज़ याद रखना है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, तो an इक्वल्स टू A प्लस n-1D, an इक्वल्स टू A प्लस n-1D, जहाँ पे A क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, D क्या है कॉमन डिफरेंस और an क्या है nth टर्म। ठीक है, चलिए तो वन का 1 में आता है, सॉल्यूशन में आता है कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसमें क्या किया, एक टेबल बना दिया है, उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 क्वेश्चन दिया है 1 का 1 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे A D N A N 4 को टर्म दिया हुआ है। अरे ये फॉर्मूला है, कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। क्या करेगा क्वेश्चन, कैसे पूछ सकता है, चारों में से 3 को कोई दे देगा और चौथा पूछ लेगा, कोई भी रैंडमली 3 को दे देगा तुमको और बोलेगा चौथा फाइंड कीजिए। बड़ा बात है क्या, एकदम नहीं। इस क्वेश्चन में देखो क्या किया है, A दे दिया है 7, D दे दिया है 3, N दे दिया है 8, AN पूछ दिया। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। A इक्वल टू 7 दे दिया है, D इक्वल टू 3 दे दिया है, N इक्वल्स टू 8 दे दिया है। पूछ क्या रहा है, AN। फॉर्मूला लगाएंगे के मतलब यही वाला चीज़, कुछ हो पूछे AN AN या D, ये चारों में से कुछ हो पूछे, हम लोग को लगाना है यही फॉर्मूला। क्या लगा देंगे, AN इक्वल्स टू ये प्लस n-1D। AN पूछ रहा है तो इसको रहने देते हैं AN ही। A क्या है, A है 7, n-1D 8 - 1, n है 8, यार यहाँ पे 8 दिख रहा है ना। अच्छा आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ n है तो यहाँ भी n पुट करो, अरे नहीं वो नहीं समझे। यहाँ पे n क्या है, 8 है। मतलब ये लोग पूछना पता है क्या चाह रहा है कि अगर 8 टर्म तक जाएंगे, ये AP है एक AP जिसका 7 है पहला टर्म, फिर 3 का गैप है, D मतलब 3 का गैप है, मतलब उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, ऐसे करके कितना बार जाना है, कितना को टर्म है वो नहीं बताया है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म है ठीक है, बट यहाँ पे यहाँ पे बताना चाह रहा है कि 8वां नंबर जो टर्म होगा, 8th टर्म
ए एन मतलब वो निकालिए 8वां टर्म, तो हम लोग वही निकाल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ए 8 ही निकाल रहे हैं क्योंकि एन 8 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो निकलेगा 8th टर्म होगा। हो सकता है वो 8वां टर्म ही लास्ट टर्म हो, क्योंकि एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी होता है, तो हो सकता है ये लास्ट टर्म पूछ रहा हो, बट वो लास्ट टर्म ही 8वां टर्म है। इतना समझ में आ रहा है? तो इसको ए एन को लास्ट टर्म भी कोई कोई कहता है कि ये लास्ट टर्म है, ए एन मतलब ही लास्ट टर्म, चलेगा, गलत नहीं बोल रहा है वो। nth टर्म बोलो चाहे लास्ट टर्म बोलो, अगर सिर्फ ए एन लिखा हुआ है ना, मतलब ये n नंबर वाला टर्म है। एक एपी में कितना टर्म होता है? n गो टर्म होता है, मान लेते हैं n इज़ व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ जाए ख़त्म होगा? n में ख़त्म होगा। जहाँ पे ख़त्म होगा उतना नंबर वाला टर्म को ही लास्ट टर्म बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे यार फिर से देखो, ये मान लो 1 3 5 7 9 है, इसका 1 2 3 4 5 इसका जो 5th टर्म है, क्या वही लास्ट टर्म नहीं है? वही लास्ट टर्म है। तो ये ए एन लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम लोग कभी कभी, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो अगर कोई लास्ट टर्म बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, वो बिल्कुल सही है, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये हमेशा लास्ट टर्म नहीं होता है। हो सकता है हम A3 मांग ले, इसी एपी का A3 मांग ले, तो ये 3 यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है, ये बस 3rd टर्म है। क्या 3rd टर्म मतलब ही यहाँ लास्ट टर्म है? नहीं, बट यहाँ क्या 5th टर्म मतलब ही लास्ट टर्म है? हाँ, समझ में आया क्या? तो लास्ट टर्म कोई अगर बोल रहा है सही है, नहीं बोल रहा है तो भी सही है, दोनों बोल रहा है तो बहुत सही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए, छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है? 8th टर्म कितना होगा? तो 8th टर्म हम लोग निकाल रहे हैं, 8 - 1, और डी कितना है? डी दे दिया 3। और ऐसे भी हम लोग कर सकते थे कि अच्छा A8 पूछ रहा है, n की जगह 8 लिखा हुआ है, तो क्या लगा देंगे? वही वाला फॉर्मूला, A प्लस एक कम D, 8 का एक कम 7, तो 7D डायरेक्टली निकाल सकते थे A प्लस 7D से। तो यहाँ पे भी वही ना आएगा यार, A कितना है? 7 प्लस 8 - 1 मतलब फिर से 7, और इंटू क्या है? 3, मतलब 7 + 21, और 21 + 7 28, मतलब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? पहला क्वेश्चन मार्क में 28 आ जाएगा, पहला आंसर। ठीक है, तो पहला आंसर, पहला सॉल्यूशन में हम लोग थोड़ा और टाइम दे रहे हैं। यहाँ पर अगर ऐसा कर देते डायरेक्टली और करके कि डायरेक्टली A8 पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पे 8 की जगह 8 पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? A प्लस एक कम D मतलब 7D। A कितना है? 7 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इंटू D कितना है? 3, तो वही ना आ जाता, 7 + 21 मतलब 28। भारी चीज़ नहीं है। दूसरा वाला प्रैक्टिस करते हैं, पहला वाला समझें, बस हजम कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए आराम से, उसके बाद सेकंड वाला ट्राई कीजिए। ठीक है, और मिटाते हैं इसको, हो गया? ठीक है, दूसरा वाला ट्राई करते हैं, दूसरा वाला फास्ट एकदम फास्ट, कोई भारी चीज़ नहीं है। फॉर्मूला एक ही है, अभी मतलब इस एक्सरसाइज के लिए, अगला एक्सरसाइज में और फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला एक ही है, A प्लस n - 1D। ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, नंबर 1 का। क्या क्या दिया हुआ है पहले गिवन वो देखते हैं। A दिया हुआ है कितना? -18। D पूछ दिया इस बार D पूछ दिया। n दिया हुआ है कितना? 10, और an कितना दिया हुआ है? 0। अब यहाँ से क्या समझ रहे हैं हम लोग कि जो नंबर ऑफ टर्म्स 10 गो है, और nth टर्म कितना है? 0 है। या फिर ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि जो 10th टर्म है वो कितना है? 0 है। 10वां टर्म मतलब यहाँ पे अगर 10th पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे n है ना, यहाँ पे n, और n है कितने के बराबर? 10, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 10, वो है 0। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, ये सब सोचना ही नहीं है, ये सब अगर कॉन्सेप्ट के लिए सोचना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, फिर से एक बार बोलते हैं, नहीं आ रहा है फॉर्मूला में आएगा बिंदास आंसर। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कि n = दिया हुआ है 10। a यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है ना, तो n कितने के बराबर है? 10th के बराबर। n है 10 के बराबर, और वही इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये पूरा 0। समझ में आया क्या? मतलब जो 10वां टर्म है, हो सकता है 11वां 12वां 13वां टर्म हो, बट जो 10th टर्म है वो 0 है। ये एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को समझने का। दूसरा तरीका से ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स ही कितना है? 10 गो, मतलब जो लास्ट टर्म है वही कितना नंबर है? 10वां टर्म, और 10वां टर्म है कितना? 0। उस हिसाब से ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्लेम अभी नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि 10 गो टर्म है, तो यहाँ पे उस हिसाब से लास्ट टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे अगर लिखता ऐसे 10 तो समझ जाते कि 10वां 10वां टर्म का बात कर रहा है,
बट यहाँ पे भी दे दिया ना n इक्वल टू 10, मतलब इसमें टर्म ही कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स ही 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स ही कितना है 10। और an दिया हुआ इस केस में, मतलब a10 इक्वल टू 0, इस केस में देखो a10th, ये 10th टर्म भी बोल सकते हैं और इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। कैसे लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको, क्योंकि यार नंबर ऑफ टर्म्स ही 10 है, 10वां टर्म ही 10 है, और n यहाँ पे कितने के बराबर है, 10 के बराबर, और वही 0 है, मतलब ये लास्ट टर्म 0 है। अब नहीं आया मान लो समझ में, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने के लिए, अगर समझने में इनकेस दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखो क्या करेंगे, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, an इक्वल टू 0 दिया हुआ है, बस खत्म। पूछ क्या रहा है d, कोई दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला पुट करना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितना दिया हुआ है, an 0, तो इसके नीचे 0 इक्वल टू a कितना दिया हुआ है -18, इसके नीचे -18 प्लस n कितना दिया हुआ है 10, तो लिख देंगे 10 माइनस 1, और d कितना दिया हुआ है वही तो निकालना है, तो d की जगह d। कोई दिमाग नहीं लगाना है, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उसके स्थान में उसको क्या कर देना है, बैठा देना है, पुट कर देना है, और कर देना है सॉल्व। कैसे करना है सॉल्व, जो चीज़ निकालना है उसको अकेला करो। ये 0, ये -18 इस साइड आएगा तो +18 हो जाएगा, मतलब 0 + 18 होगा, मतलब 18 ही आएगा, तो डायरेक्टली लिखते हैं यार 18 इक्वल टू, यहाँ हो गया 10 माइनस 1 मतलब 9, और इधर d 9 इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18/9 इक्वल्स टू d, तो यहाँ पर 9 2 जा 18 और d इक्वल टू कितना जाएगा 2 आ जाएगा। दैट्स इट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग एक करते हैं, 5 खुद से बनाइएगा, 4 करते हैं, 3 खुद से करना है। इसमें कितना आया आंसर मेरा 2, 3 खुद से करना है, 4 हम लोग बनाते हैं, 5 खुद से करना है। अगर इन केस आंसर नहीं आया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर से ट्राई करना है। आएगा कैसे नहीं, 4, इसमें a कितना दिया हुआ है -18.9, d कितना दिया हुआ है 2.5, n पूछ दिया है, और an कितना दिया हुआ है an 3.6। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हर बार एक ही फॉर्मूला हम लोग का भी करता है, a + n - 1d। n कितना है 3.6 है, पुट कर देंगे 3.6, ठीक, इक्वल्स टू a कितना है -18.9, कर दिए पुट, ठीक है, आ रहा है समझ में, और प्लस n - 1, n तो पता ही नहीं है तो n को n ही रखते हैं, और -1, और d कितना है, d है 2.5। सॉल्व करते हैं इसको भाई कपूर साहब, 3.6 और -18.9 इधर लेके आते हैं तो +18.9 हो जाएगा। भारी बात नहीं, भारी बात। अब इधर क्या बचा, इधर बस ये बचा, ये 2.5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, पहले n से होगा तो हो जाएगा 2.5 n, और माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2.5 × 1 तो 2.5। इसको आराम से करते हैं बिना डरे, 18.9 और 3.6 को प्लस करते हैं, तो 9 + 6 हो जाएगा 15, कैरी 1, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 2, 22.5 आ रहा है। इसका लाइक टर्म कौन है, ये -2.5, इस साइड फिर से लाओ इसको, तो हो जाएगा 2.5, और उधर क्या बचेगा बस 2.5 × n। तो इस दोनों को फिर प्लस करते हैं, मतलब इसमें 2.5 जोड़ते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के, 5 + 5 10, कैरी 1, 2 + 4 और 5, और इधर हो जाएगा 2, मतलब 25 आ रहा है। 25 = 2.5 n। क्या इतना दिख रहा है, कितना नीचे हम लोग जा सकते हैं, हाँ दिख तो रहा है। अभी यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, n निकालना है ना, n निकालना है, तो यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 2.5 × n, उस 2.5 को नीचे लेके आते हैं, डिवाइड में आ जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा, बस n बचेगा। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आएगा, 25 कैंसिल हो जाएगा, 10 = n आ जाएगा, मतलब n = कितना आ गया 10 आ गया। ये मेरा आंसर, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जो कि है n = 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या करना है, फिर से बनाना है, उसके बाद नहीं बनेगा तो क्या करना है, फिर से बनाना है, बट किसी का हेल्प नहीं लेना है। हो गया, चलो इसको मिटाते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है चूज़ द करेक्ट चॉइस। अब लाइफ में आप लोगों को चॉइसेस लेना है, डिसीजन वो नहीं है यार। यहाँ पूछ रहा 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज़ 97 की, 77 की, -77 की, -87। एक AP दे दिया आपको, करते हैं सॉल्यूशन, करते हैं आराम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30th टर्म
ऑफ द एपी A30 पूछ रहा है, 30th का मतलब A30, ये कितना होगा, किस एपी का, तो जिस एपी का, इस एपी का मतलब 1074 वाले का, जिसका A कितना है, A है 10, D कितना है, D तो 10 - 7 3 है ना गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा रे, गलत हो जाएगा, ऐसा मत करो। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस बताए थे पिछले वीडियो में, क्या करना है डी निकालने के लिए, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, डी निकालने के लिए क्या करेंगे 7 - 10, मतलब कोई भी टर्म जैसे ऐसा करना है, या तो A2 - A1, A3 - A2, A5 - A4, मतलब नेक्स्ट माइनस इनिशियल, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, सॉरी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दो, तब निकलेगा। ऐसे डिफरेंस मत निकाल देना, डिफरेंस कर दोगे तो फंस जाओगे यार। 7 - 10 कितना होगा, -3 होगा, डी कितना होगा, -3 होगा। ओके, तो डी आ गया -3, और क्या दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ बस। तो मेरे पास है A30 सॉरी यहाँ पे A प्लस, हम लोग क्या करते हैं A प्लस एक कम डी मतलब 29D करते हैं ना, ऐसा भूल गए क्या यार, अरे एक ही बात है। अगर मान लो A + n - 1 करते 30 - 1 D होता तो 29D होता, उतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 29D। A30 पूछ रहा है कितना होगा, तो A कितना है, A है 10 प्लस 29 इंटू D कितना है, D -3, सॉल्व करते हैं 29 प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस बना देगा। 29 × 3 करते हैं, 9 3 27, 2 कैरी 36 7 8 87, 10 - 87 कितना होगा, 37 से पहले 10 माइनस कर दो 77 हो जाएगा। और बड़ा कौन, बड़ा है 87, उसका साइन क्या, माइनस, माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 30th टर्म कितना, -77 -77, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है मेरा सी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाना है, इसमें A कितना है -3, D कितना है, D दूसरा वाला का D हम निकाल देते हैं, बाकी सब आप लोग करना है। A पता है -3 है, D कितना है, तो इनिशियल, सॉरी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट माइनस इनिशियल, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब सेकंड टर्म माइनस आधा, फिर माइनस करना है माइनस, और उससे प्रीवियस टर्म क्या है -3, माइनस तो पहले से लिखा हुआ है, नहीं चलेगा, यहाँ पे -3 करना पड़ेगा ऐसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, पूरा का पूरा -3, तो करना पड़ेगा -½ माइनस +3, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 ही मेरी सब, सॉरी 2 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आएगा 1 1 × -1 -1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 5/2, मतलब D कितना आ गया 5/2। इसको निकालना पड़ेगा क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कर लो एक बार, मिटाते हैं इसको, हो गया, सी ऑप्शन आ गया। वो जल्दी से उसको भी कर ही लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा किसी को। तो यहाँ पे आ गया A कितना, 2 का 2, A आ गया -3, D आ गया 5/2, ठीक है, -1 + 6 मतलब 5 होता है, +5, और क्या दिया हुआ, और कुछ नहीं दिया हुआ, निकालना क्या है, कितना नंबर टर्म, A11 का मतलब A प्लस एक कम D मतलब 10D, A कितना है -3 + 10 इंटू D कितना है 5/2, 2 5 = 10 ये हो जाएगा, -3 + 5 5 = 25, 25 - 3 22, ऑप्शन नंबर बी। ईजी है, कुछ नहीं है, हलवा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा अगर समझ में नहीं आया, बट ये सब बहुत बेकार, ये सब क्वेश्चन आएगा भी नहीं उतना एग्जाम में, हम लोग डायरेक्टली जल्दी उस क्वेश्चन में आएंगे जो आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए उसको मिटाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्सेस। बॉक्स दिया हुआ है, उसमें क्या होगा वो बताना है। इन द फॉलोइंग एपीज, यहाँ बात जो गौर करने वाला है कि बता दिया एपी है, सब सारे के सारे एपी हैं, उस हिसाब से बॉक्स को फिल करना है। तो सॉल्यूशन 3 का 1 करते हैं पहले। इसमें दिया हुआ है 2 बॉक्स और 26। तो ये एपी में तो है, अगर एपी में है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि इसका और इसका डिफरेंस वो इक्वल होगा इसके और इसके डिफरेंस के। समझ में आया? इसको अगर हम लोग x मान ले तो x - 2 जितना भी आएगा वही चीज़ आएगा 26 - x करने से, ये माइनस ये करने से। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस,
तो डी डी कॉमन होता है, दोनों सेम आने वाला है, तो इक्वल टू लगा दिए बीच में। तो x को रहने दिए इधर, इस -x को इधर लेके आएंगे तो +x हो जाएगा, और 26 को रहने दिए इधर, -2 को उधर लेके आएंगे +2 हो जाएगा। तो x + 6 कितना हो जाएगा 2x, 26 + 2 28। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/2 मतलब 14, 2 1 2 2 4 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 14। मतलब वो मिसिंग नंबर क्या है 14 है यहाँ पे 14। चेक कर सकते हैं 2 से कितना गैप हुआ, 2 से कितना गैप हुआ 12 का गैप हुआ, तो 14 आया। 14 से भी 12 प्लस कीजिए तो 26 आएगा, तो ये एकदम सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। थोड़ा सा इजी नहीं होगा, मतलब सेम नहीं होगा, इजी तो होगा, बट जैसे 1 बता दिए तो 2 बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फंसता है बहुत जल्द, तो उसी हिसाब से करते हैं। इसको मिटा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वही 3 का 2 जो कि है बॉक्स, 13, बॉक्स, 3। अभी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये A2 दिया हुआ है। A2 मतलब सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, एपी का सेकेंड, दूसरा टर्म, दूसरा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। कोई भी ऐसे A2 A3 ऐसे लिखते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे A7 था, क्या लिखते थे A + 6D, A + 6D, A100 था तो A + 99D। वैसे ही A2 है, इसको लिख सकते हैं A + 1D, 1D मतलब सिर्फ D इक्वल्स टू क्या 13, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, पहला इक्वेशन आया। ये क्या दिया हुआ है, तो 4 को टर्म है, तो ये 4th टर्म होगा पक्का। कितना है 4th टर्म, तो A4 कितना दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है 3, तो A4 इक्वल टू 3, समझ में आ गया। A4 को उसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं, मतलब 4 है इसलिए एक कम D, और इक्वल टू क्या है 3 है। ये इक्वेशन मेरा 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। बस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं पता है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एलिमिनेशन मेथड वाला वीडियो देखिए आप लोग जाके, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसमें देखिएगा लिंक टू द प्लेलिस्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उस प्लेलिस्ट में कुछ 5-6 वीडियो होंगे जिसमें एलिमिनेशन मेथड होगा, वही ये वाला आपको देखना है, ठीक है। चलिए तो दोनों को सॉल्व करते हैं एक बार, वैसे इसमें समझ में आ जाएगा, देख लेते हैं। तो अभी मैंने पहला वाला ले रहा हूँ यहाँ पे A + D, ऐसे A + D = 13, और एक बार लिख दे रहे हैं A + 3D = कितना 3। जो दोनों सेम वेरिएबल है यहाँ पे, इस वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों का देखिए कोफिशिएंट सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो लोग का साइन चेंज कर देंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इसको माइनस करना है तो इलीगल काम है, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कट गया। D - 3D ये आ जाएगा -2D, 13 - 3 आ जाएगा 10, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा D = 10/-2, ये -2 नीचे चला गया डिवाइड में, तो D = कितना आ गया -5, मतलब हमको D मिल गया। अब इस D का वैल्यू को हम लोग या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा। निकालते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 ऐसे, तो आ जाएगा A + D कितना है, D है -5 और इक्वल टू कितना है 13, तो A - 5 इक्वल टू हो जाएगा 13, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 + 5, दैट इज़ A इक्वल टू व्हाट 18, मतलब मेरा A कितना आ गया 18। अगर A 18 है, अगर फर्स्ट टर्म 18 है, इसका मतलब यहाँ जो फर्स्ट बॉक्स है वहीं पे क्या होगा 18, और D कितना है -5, मतलब जो प्रोग्रेशन है AP है वो घटते हुए क्रम में जा रहा है, मतलब -5 करके घट रहा है। देखिए 18 से 5 घटा 13 आया, 13 से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 9 11 12 13, हाँ मतलब 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 8 से 5 घटा तो 3 आ जाएगा। अच्छा बॉक्स कहाँ था, बॉक्स था यहाँ पे जो कि हो जाएगा 18, फिर यहाँ पे था जो कि हो जाएगा 8। कैसे निकाले, तो D पता चल गया ना हमको, D -5 है तो -5 घटाते जाएंगे, A और D ही तो चाहिए। मतलब कोई भी AP का कोई भी चीज़ निकालना है ना, अगर आपको A पता है और D पता है तो उस AP का आप नस पकड़ लिए हैं, अब कुछ भी निकाल सकते हो उस AP का। क्या क्या, A और D बस पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ हो निकल सकता है। ये हो गया 2। आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 बहुत इजी है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मतलब 3 का 3 बहुत इजी है।
3 है 5, फिर बॉक्स और फिर 9 होल 1/2। पहला टर्म ए कितना है, ए गिवन है 5, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म भी गिवन है, कितना, फोर्थ टर्म गिवन है 9 होल 1/2। 9 होल 1/2 का मतलब 9 2 18, 18 + 1 19, 19/2। A4 इसका मतलब पता ही है क्या है, a + 3d है इक्वल टू 19/2, इक्वल टू क्या, 19/2। यहाँ से एक चीज़ और निकल जाएगा, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ ना तो 2a और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 6d, 3 2 60 इक्वल टू 19। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। बट इक्वेशन नंबर 1 से पहले एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे d निकल जाएगा 2, a का मतलब 5 + 6d इक्वल टू 19। 2 5 यहाँ पे आ जाएगा 10 + 6d इक्वल टू 19। तो 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 - 10 मतलब कि 9। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/6। काटते हैं इसको, 3 2 6, 3 3 9। तो d कितना निकल आया, d निकल आया 3/2। क्या ये विजिबल है बोर्ड उतना नीचे तक, देखो 3/2, हाँ विजिबल है। तो फिर से नस पकड़ लिए हम लोग, a निकल गया, d निकल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। 3/2 है d, मतलब 5 में कितना प्लस कर दे, 3/2 प्लस कर देंगे। 5 में ऐसे 3/2 को प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 2 LCM, इधर यह 1 है तो 2 से 1 डिवाइड होगा तो 2 ही आएगा, 5 2 10 और यहाँ पे 3 मतलब 13/2 आ जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 13/2। अब 13/2 में अब 3/2 को प्लस कीजिए, आएगा 16/2 मतलब 8, मतलब ये वाला 8 हो जाएगा, ख़त्म। ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस a और d कैसे भी करके निकाल देना है। नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 में भी सेम है, इसके जैसा ही है, 3 के जैसा ही है। a पता है और 1 2 3 4 5 6, a6 दिया हुआ है। a6 से ऐसा कुछ आएगा, a + 5d = 6। a का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे -4, तो d निकल जाएगा। d निकल गया तो इसमें d प्लस करते 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 जितना भी d आएगा उतना हम लोग ऐड करते चलेंगे, ये सब मिलते जाएगा। 4 वाला खुद से करना है आप लोगों को। 5 वाला हम लोग करते हैं, देखते हैं 5 वाला करते हैं। थ्री का 5 में क्या दिया हुआ है, बॉक्स, फिर 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर -22। इसमें a नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है a2, कितना, 38। a2 का मतलब a + d इक्वल्स टू कितना, 38, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, a6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a6 -22। -22 दिया हुआ मतलब a + 5d कितना हो जाएगा, a + 5d कितना हो जाएगा, -22। तो यहाँ से ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे पहले a + 5d = -22 और a + d = कितना, 38। माइनस करेंगे थ्रू आउट तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ माइनस में बदल जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, 5d - d 4d हो जाएगा प्लस में वो भी। फिर माइनस माइनस करेंगे प्लस ही, बट साइन होगा माइनस का। 8 + 2 10, कैरी 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 4 से काटेंगे इसको मतलब अभी। तो 4d = कितना आ गया, -60, तो d = कितना आ जाएगा, -60/4 है कि नहीं। अभी ये 4 15 बार में जाता है 60 से, ठीक है। तो d = कितना आ गया, -15। ये मेरा d आ गया। d निकल गया तो उसको क्या आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। फिर a निकल जाएगा, और a और d निकल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे निकालते हैं a + d के जगह में क्या पुट करेंगे, -15 = 38, मतलब हो जाएगा a - 15 = 38, मतलब a = हो जाएगा 38 + 15। तो a = कितना आ जाएगा, 8 + 5 13, 3 और 1 4 और 5 53, ठीक है। तो a आ गया 53 मेरा। तो a निकल गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 53 पहला बॉक्स में। फिर -15 किए, यहाँ से -15 कीजिएगा, 53 में माइनस कीजिएगा, 38 आ जाएगा। 38 में फिर -15 करना है आपको तो ये मिलेगा। जो भी यहाँ पे आएगा उसमें -15 करना है तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आएगा उसमें -15 करना है तो ये आ जाएगा। वो सारा बॉक्स आपका आंसर। सही है, इजी है, कुछ नहीं करना है। 5 वाला हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 इज 78। मतलब क्या बोल रहा है ना कि ऐसा एक AP है। विच टर्म ऑफ द AP, मतलब AP तो बोल दिया कि AP तो है। 3 8 13 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। इसका कितना नंबर टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसा कितना नंबर का टर्म में 78 आएगा।
कितना नंबर का टर्म में 78 आएगा। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 3a कितना है, 3 है, d कितना है, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस मतलब 8 माइनस 3 मतलब कितना 5, मतलब d कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है एक टर्म जिसका n नहीं पता, n मतलब वो कितने नंबर टर्म में है वो नहीं पता। मतलब ये 78 जो है ना एक तरह से an है, an। अगर बोल देता कि 78 मान लीजिए 13th नंबर टर्म में है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये 1378 है। मान लीजिए जो 78 आएगा ये 14th नंबर टर्म में आने वाला है तो बोलते हैं यहाँ पे 14। अगर ये 10वां नंबर टर्म में आने वाला होता तो इसको बोलते हैं A1078 आएगा। बट हमको पता ही नहीं ये कितना नंबर टर्म में आएगा, मतलब ये an, और यही n को निकालना है कितना नंबर में आएगा बताइए, तो वही निकालना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना दिया हुआ है तो 78 इक्वल्स टू a पता है क्या, हाँ पता है 3 है, प्लस n ही तो खोजना है n माइनस 1, d पता है क्या, हाँ पता है 5 है। तो क्या दिक्कत है, निकाल लो। 78 से इधर आएंगे 3 मतलब 78 माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर होगा 5 n से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 1 से भी होगा, तो हो जाएगा 5 इंटू n 5n माइनस 5 इंटू 1 5। 78 माइनस 3 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5n माइनस 5। ये 75 को लिख दे रहे हैं जैसा है, माइनस 5 को इस साइड लेके आ रहे हैं तो प्लस 5 हो जाएगा, और उधर इक्वल टू क्या बचेगा 5n। 75 प्लस 5 कितना हो जा रहा है 80 इक्वल टू क्या 5n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/5, 80/5। अब ये 5 से कितना बार में कटता है 5 16 बार में, तो n इक्वल टू कितना आ गया 16, ठीक है। तो आ गया मतलब 16 नंबर टर्म A16 78 होता। मतलब ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फिर ऐसे फोर्थ टर्म आता, फिर फिफ्थ टर्म आता, ऐसे ऐसे करके जब 16th टर्म में आते तब वहाँ पे जो नंबर मिलता वो 78 होता। तो ऐसे हम लोग निकाल लिए। बुझाया क्या? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें n पूछ रहा है, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, मतलब ये सब दोनों जो दिया हुआ है AP है, बता दिया है। तो हम लोग को जो पहला वाला है उसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला में क्या है 7 13 19 .205, A कितना दिया हुआ है इसमें 7 दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है तो 13 माइनस 7 मतलब 6 करके देखिए, 13 माइनस 7 करके देख लीजिएगा कितना आएगा 6 आएगा। और क्या दिया हुआ है, और AN दिया हुआ है 205। अब AN ये कितना नंबर का टर्म है नहीं पता, पता तो है कि लास्ट में है, बट कितने नंबर n में है, ये जैसे दूसरे नंबर A2 है, ये A3 है, ये कितना नंबर में है पता नहीं, n नंबर में मान लेते हैं। अब इससे जो n निकलेगा इस फॉर्मूला से एक वो n निकल जाएगा, वही हमको नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा, क्योंकि दिख रहा है यहाँ के बाद फुल स्टॉप लिखा हुआ है, यही लास्ट टर्म है। तो n जितना भी होगा 205 जहाँ पे भी है वहीं तक गया है। तो मान लीजिए 10वां नंबर में आ रहा है 205, इसका मतलब कितना टर्म है टोटल AP में 10 गो टर्म है, क्योंकि यहीं तो ख़त्म हो जा रहा है ना। ठीक है, तो निकालते हैं अभी फॉर्मूला से। AN इक्वल्स टू क्या था A प्लस n माइनस 1D। AN के जगह में पहली वैल्यू पुट कर दीजिए 205, A के जगह में वैल्यू पुट कर दीजिए 7, n माइनस 1 और D कितना है D है 6। तो ये 7 जो है साइड लेके आएंगे इसको, 205 माइनस 7 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 6n और माइनस 6। 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो 200 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 198 इक्वल टू 6n माइनस 6। तो फिर कितना आ जा रहा है 198, इसमें माइनस 6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू कितना 6n। तो 6n इक्वल टू कितना आ जा रहा है 8 प्लस 6 मतलब 14, कैरी 1, n प्लस 1 10, कैरी 1 204, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 204/6। काटते हैं इसको 2 से ही, 3 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 जा 12, n इक्वल्स टू 34, मतलब 34th नंबर टर्म में 205 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 34 को ही है। क्यों?
क्योंकि 205 तक ही लास्ट गया है और ये जितने नंबर में भी होगा वही उतना ही टर्म ही होगा मेरे पास। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू कितना हो गया, n इक्वल टू 334 आंसर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से कीजिएगा, नहीं अरे a दिया हुआ है, d निकाल लीजिएगा इसको माइनस ये करके d निकल जाएगा। अच्छा भारी हो जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, वो सब हम उससे मतलब नहीं है। अब लोग क्लास 6-7 में है नहीं कि वो सब फ्रैक्शन आ जाएगा तो डर जाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा तो डर जाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। a पता है, d निकाल लेंगे, a और d निकल गया। an इसमें भी दिया हुआ है -47, सेम चीज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, n आएगा, n ही मेरा आंसर होगा, ख़त्म हो गया। नहीं बनेगा तो क्लास 6 का बुक उठाएंगे, RS अग्रवाल का 6 का जो सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर है उसको बनाएंगे, रैशनल नंबर बनाएंगे, वो सब अगर क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए, 5 का 2 बेटाएं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि चेक करना है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये क्या इस एपी में कभी ना कहीं -150 क्या आएगा, चेक कीजिए आएगा कि नहीं आएगा। कैसे होता है नियम चेक करने का, समझते हैं। पहले एपी को लिखते हैं आराम से, 11852 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है मेरा, 11 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, तो 11 - 8 ऐसा नहीं करना है, 8 - 11 करना है, 8 - 11 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कितना आएगा, तो 3 तो आएगा ही बट -3 आएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अच्छा an दिया हुआ है -150 मान लेते हैं किसी भी एक टर्म में, nth टर्म में एक an आ रहा है जो कि है -150। अब इससे हम निकालेंगे क्या, n निकालेंगे फॉर्मूला से। और अगर वो n इफ n इंटीजर आ जाए, इंटीजर्स आ जाए, तो ये बोलेंगे -150 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस एपी में -150 कहीं ना कहीं है। और अगर n जो है वो नॉट एन इंटीजर आए, इंटीजर ना आए, नॉट एन इंटीजर, तो -150 जो है डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस एपी में कहीं -150 आएगा ही नहीं, या फिर -150 विल नॉट कम इन दिस एपी, विल नॉट कम इन दिस एपी। और यहाँ पे -150 एग्जिस्ट इन दिस एपी। अब बात आता है ऐसा क्यों, सिंपल है, ये पहला टर्म है, ये 1.5 टर्म है, ये 1.25 टर्म है, ऐसा बोल रहे हैं क्या, नहीं बोलना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। मतलब जो भी n आएगा वो गोटा गोटी वैल्यू आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आएगा। 1.5 नंबर टर्म ऐसा हो सकता है क्या, कितना टर्म में आया, तो 3.2 नंबर टर्म में आया, ऐसा नहीं होगा। 3 टर्म के बाद डायरेक्टली 4th टर्म आ जाएगा, 3rd टर्म के बाद डायरेक्टली 4th टर्म आएगा, 4th के बाद 4.1 4.2 टर्म नहीं आएगा, 4 के बाद डायरेक्टली 5th टर्म आ जाएगा। मतलब जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा वो हमेशा गोटा गोटी वैल्यू में आएगा, जिसको इंटीजर कहते हैं हम लोग, ये पता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर इससे n लिखा है 1 - 150 और इसी n को निकालना है, कितने नंबर n में ये आ रहा है, अगर यही n कुछ उठपटांग आ जाए इंटीजर के अलावा, कोई रैशनल नंबर, नेगेटिव नंबर या पॉइंट डेसिमल वाला नंबर आ जाए, तो बोलेंगे नहीं रहेगा इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। और अगर n इंटीजर आ जाए, मतलब जैसे मान लीजिए n आ गया 13, चलेगा, 13th नंबर टर्म में इसका मतलब 150 आ रहा है। मान लीजिए n आ गया 13/6, तब नहीं हो पाएगा, उस पॉइंट में आ जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी आएगा गोटा गोटी नंबर में आएगा ना, तो निकालते हैं वो, ये बात इंपॉर्टेंट है, या तो रट लो या तो समझ लो या तो बर्बाद कर दो। हाँ, अभी निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला निकाल के, a + n - 1d। n कितना दिया हुआ है, -150, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 11, n कितना दिया हुआ है, n - 1, और d कितना दिया हुआ है, d है -3। इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके n निकालना है। चलिए वो निकालते हैं। -150, 11 प्लस में है, इधर आएगा तो -11 इक्वल्स टू -3n इंटू n, -3 इंटू n तो -3n, -3 इंटू -1 +3, यह आ गया। सॉल्व करो, बालक सॉल्व करो।
-150 -11 मतलब -161, -161 इक्वल टू क्या, इक्वल टू -3n और प्लस क्या 3। -161 में ये 3 आ जाएगा इस साइड तो -3 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा -3n बचेगा। माइनस माइनस करेंगे प्लस तो हो जाएगा 160 एंड 164 और साइन क्या होगा माइनस का ही होगा, और इधर क्या -3n, बोथ साइड से माइनस माइनस गायब हो जाएगा। और n इक्वल टू कितना आ जाएगा 164/3, 3 5 जा 15, 1 और 4 14 आ जा रहा है, 3 4 जा 12, 2 बच रहा है, पॉइंट देंगे 20 होगा, 3 6 जा 18, मतलब कुछ पॉइंट में आया। एज लिखेंगे यहाँ पे, एज n is not an integer, therefore -150 will not is not a term in the AP, in the given AP। बस हो गया, ख़त्म। n यहाँ पे इंटीजर नहीं आया, क्या लिखे हम वैसे लिखे ना, एज n is not an integer, देखो -150 टर्म में नहीं आएगा, ख़त्म, इतना ही बात। समझ में आया क्या कि n इंटीजर ही क्यों होगा? n इंटीजर ही होगा क्योंकि हम लोग जो टर्म गिन रहे हैं 1 2 3, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, ऐसा ना बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ना बोल रहे कि पहला टर्म एक उसके बाद 1.1 टर्म, 1.2 टर्म, 1.25 टर्म, 9 जो भी बोलते हैं वो सब टर्म नहीं आ रहा है, सिर्फ गोटा गोटी आ रहा है, इसलिए n गोटा गोटी आना चाहिए। गोटा गोटी नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं 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 1 -150 आए भी नहीं करेगा। समझ में आया? सिंपल है, कुछ नहीं है। चलिए देख लीजिए इसको आराम से, एक बार हजम कर लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हो गया, मिटाएं इसको अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 का कि फाइंड द 31st टर्म। क्या निकालना है, निकालना क्या है पहले वो लिख लेते हैं, हम लोग लिखते जाते हैं। A31 पूछ रहा है, A31। अच्छा A31 का मतलब क्या है? मतलब है A प्लस एक कम D 30D, यही पूछ रहा है ना। मतलब A और D पता चल जाएगा उस AP का, तो निकाल लेंगे हम लोग आराम से। 31st टर्म बोले चाहे 100th टर्म बोले, आराम से निकाल लेंगे अगर A और D पता चल गया, क्योंकि A31 पूछा है जिसका मतलब ही होता है A प्लस 30D। अच्छा आगे पढ़ते हैं। ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38, जिसका 11th टर्म कितना दिया हुआ है 38 गिवन है। 11th टर्म का मतलब A प्लस एक कम D मतलब 10D इक्वल टू कितना 38। आगे पढ़ते हैं। एंड द 16th टर्म इज़ 73, 16 टर्म दिया हुआ है, 16 टर्म यहाँ लिखते हैं। A16 दिया हुआ है कितना 73। A16 का मतलब A प्लस 15D इक्वल्स टू कितना 73। 15 कहाँ से आया? अरे 16 टर्म था, A प्लस 16 माइनस 1D, A प्लस माइनस 1D का फॉर्मूला से। वैसे भी याद रखिए कि 16 लिखा रहेगा तो इसको लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसका एक कम D इक्वल टू 73। ये इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, फिर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। उसके बाद सॉल्व आप लोग 2-3 मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड से क्योंकि सबसे ईजी पड़ता है और क्विक होता है। 2 यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, ये कट जाएगा इसलिए 10 माइनस 15D हो जाएगा माइनस 5D। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि 73 बड़ा है, और दोनों को माइनस करते हैं। 38 से 73 को माइनस करते हैं, ऐसा करते हैं 73 यहाँ पे लिखते हैं और 38 यहाँ पे लिखते हैं। 9 10 11 12 13 यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 5 6 7 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 35। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू आ जाएगा कितना 35/5 दैट इज़ 7। मतलब D आ गया मेरा, कितना आ गया 7 आ गया। अब इस D का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जिसमें सहूलियत बुझाए। 10 दिख रहा है, थोड़ा सहूलियत होगा, इसी में पुट करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग सॉल्व आगे। तो A प्लस 10 इंटू D है, D कितना आया 7 आया, और इक्वल टू क्या है 38। ठीक है, तो हो जाएगा A प्लस 70 इक्वल टू 38, A प्लस 70 इक्वल टू 38। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस ऑफ 70। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 38। 70 माइनस 38 करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 4 5 6 7 4 और इधर 32 आ रहा है, माइनस ऑफ 32 आ जा रहा है।
ए आ गया -32, डी आ गया 7, दोनों निकल गया, बट ये सब आंसर नहीं है। आंसर क्या था, A31 पूछा था, तो A+30D होता है A31 का मतलब। A31 का मतलब क्या होता है, A+30D। तो A मतलब कितना, A है -32 + 30 इंटू D कितना है, D है 7, तो जाएगा -32 + 700 7 3 21 210। तो 210 से हम लोग 32 को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा देख लेते हैं, 8 आएगा और 18 17 178। हाँ, तो यहाँ पे आ जा रहा है 178, ये मेरा आंसर। ठीक है, A31 इतना आ गया। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, कुछ अगर हम लोग का कैलकुलेशन एरर आए तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं देख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही सकता है। वीडियो में कभी कभार मैं देखता हूँ कि वीडियो पूरा अपलोड करने के बाद कोई पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पे ये नहीं होता, वो होता। दैट वाज कैलकुलेशन मिस्टेक। आप लोग क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन के बाद आंसर चेक कीजिएगा, अगर नहीं मैच किया तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं उसको पिन कर पाऊँ और बाकी लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। इसको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए, पहले A11th टर्म लिख दिए, A+10D जो कि दिया हुआ था 38, फिर 16 टर्म दिया हुआ था इसलिए A+15D लिखे और जितना दिया हुआ था लिख दिया। दोनों को सॉल्व करके D आ गया, उस D का वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है तो A निकल जाएगा। A31 पूछा है, इसका मतलब A+30D, A की जगह पुट कर दिया और D की जगह D का वैल्यू पुट कर दिया। सॉल्व करके जो आंसर आया वही मेरा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसको मैं मिटाऊँ, हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है AP कंसिस्ट ऑफ 50 गो टर्म 50 गो टर्म, तो मतलब n दिया हुआ है 50 टर्म्स, मतलब 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, मतलब A3 12 दिया हुआ है, मतलब ही A+3 दिया हुआ है ना, 3 मतलब एक कम कर दीजिए, 2D = 12, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड द लास्ट टर्म इज़ 106 लास्ट टर्म। अभी यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब AN भी लिख सकते हो या A50 भी लिख सकते हो। क्यों 50 लिख सकते हो, क्योंकि कितना टर्म है भाई, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ऐसे करके कितना टर्म है, 50 टर्म, 50th टर्म। तो ये 50th टर्म ही ना लास्ट टर्म है, तो इसीलिए ना A50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सर जी या मैम जी आप लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे AN लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, AN ही क्या है, AN अब मेरा लास्ट टर्म कितना दिया हुआ 106, पर जब ये फॉर्मूला लगाएंगे AN = A+n-1D, तो यहाँ पे फिर n का वैल्यू ये पुट करने बोलेंगे वो लोग कि यहाँ पे 50 पुट कर दो क्योंकि n 50 दिया हुआ है, बट यहाँ पे बोलेंगे नहीं लास्ट टर्म AN है। अगर ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा सा समझ जाना कि AN वहाँ पे यहाँ पे लोग लास्ट टर्म बोलता है, चलेगा, लास्ट टर्म है। इन केस अगर ये n ही लास्ट टर्म दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ टर्म्स जितना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स उसको अगर यहाँ लिखते हैं तो वो लास्ट टर्म ही हो जाता है। ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म्स बोलते हैं कि n नंबर ऑफ़ टर्म्स है, n नंबर ऑफ़ टर्म्स, तब यहाँ पे n लिखा हुआ है, मतलब कितना टर्म्स है, n गो टर्म्स है, n गो, तो n लिखा हुआ है यहाँ पे, तब ठीक है, ये लास्ट टर्म है। तो ये सब थोड़ा कंट्रोवर्सीज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीख हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लिखेंगे, ये आपको AN लिखना है तो AN लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये n ही कितना है, 50 है, 106। तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, हम लोग सिंपल बोल देंगे A50 का मतलब क्या होता है, A प्लस एक कम D 49D इक्वल टू कितना 106। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया मेरा। A50 का मतलब A प्लस 49D, जो कितना आ गया 106। दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन से दो अननोन आराम से निकलता है, A और D निकल जाएगा। निकालने क्या बोला है, A29 निकालने बोला है, मतलब ये निकालने बोला है A29। इसका मतलब क्या होता है, A प्लस कितना D 29, एक कम करो 28, मतलब 28D हो जाएगा, ख़त्म। मतलब A और D भी कैसे भी करके पता चल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और A और D कैसे पता चलेगा, इस दोनों से पता चलेगा, निकालते हैं आराम से यार। A प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2D इक्वल टू 12, यहाँ पे है A प्लस 49D इक्वल टू क्या 106। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कट गया। 49 और 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 47D, बट एक माइनस आएगा क्योंकि 49 में माइनस है और वो बड़ा है। इन दोनों को भी माइनस करेंगे, साइन तो माइनस का आएगा, 106 में बड़ा साइन है उसमें साइन माइनस है। 106 से पहले 2 माइनस कर देते हैं तो 104 हो जाएगा। 104 से 10 माइनस करते हैं 94 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 94/47।
मेरे हिसाब से ये 2 बार में कटना चाहिए, चेक करो तो यार। 47 2 कितना होता है, 7 2 14, 48 9, हाँ सही बात है। तो डी कितना आ गया, डी मेरा आ गया 2। अब इस डी का वैल्यू को किसी एक में पुट करते हैं, जिसमें छोटा वैल्यूज है उसमें पुट करते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 2, डी के जगह में फिर से 2 इक्वल टू क्या 12, तो हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 4, मतलब a इक्वल टू कितना आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो 8 आ गया और d4 आ गया, d2 आ गया, पुट करो आराम से। a कितना है 8 है प्लस 28, d कितना है d है 2, खत्म। 8 प्लस 28 इंटू 2 जो 16, कैरी 1 जो 4 और 5 56, 56 प्लस 10 कितना होता है, ऐसे प्लस 56 प्लस 10 66, 66 से 2 घटाओ 64। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। 29 टर्म निकल गया। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग चेक कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। कुछ नहीं करना है, जो जो चीज़ दिया हुआ था उसके इस फॉर्मेट में लिख देना है, a प्लस 2d इक्वल टू क्या, a प्लस समथिंग d इक्वल टू क्या, सॉल्व करना है, a और d का वैल्यू निकालना है। और एक बार अगर a और d का वैल्यू निकल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब ए पी में कुछ भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हो गया, नोट डाउन करने के बाद तुरंत हो गया बोलते हैं ना, कोई नहीं हो गया क्या, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए। मिटाओ मैं इसको, हो गया ठीक है। अरे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं यार, तुम ट्राई करो, नहीं समझ में आया कमेंट करो, वो क्वेश्चन का हम अलग से बना देंगे। एक एक क्वेश्चन का तो डालते ही हैं ना, ताकि लोग क्या करें कि अगर क्वेश्चन भी टाइप करें तो मिल जाए। जैसे एक क्वेश्चन आप टाइप कीजिएगा तो 10 उसका वीडियो सॉल्यूशंस आएंगे, 10-12 दिखेगा आपको। जो सबसे लेंदी वाला होगा, सब 2 मिनट 3 मिनट वाला है, मेरा मान लीजिए आधा घंटा का है सेम क्वेश्चन या फिर 20 मिनट का है, तो समझिएगा मेरा ही वो वीडियो होगा। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कह रहा है कि अगर थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म किसी एपी का 4 और -8 है, मतलब थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है किसी भी एपी का, तो कौन सा टर्म उसका 0 होगा। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0 इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले बोल रहा है कि थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 4, a3 दिया हुआ है कितना, थर्ड टर्म मतलब a3 है 4, a3 का मतलब a प्लस एक कम d 2d इक्वल्स टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाइन्थ टर्म भी दिया हुआ है भाई, नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म दिया हुआ है -8, an का मतलब a प्लस 8 ऑफ d इक्वल टू क्या, -8। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सबको पता है a मिलेगा और d मिलेगा। अब उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा है ये लोग क्या पूछा है कि उसका कितना नंबर टर्म, इसी एपी का कितना नंबर टर्म 0 होगा। मतलब n पूछा है, अगर an क्या हो 0 हो, an 0 है मतलब कोई भी nth टर्म 0 है, तो वो n कितना है, कितना नंबर n में ये पूरा an 0 हो जाएगा, कितना नंबर का टर्म में ये पूरा टर्म 0 होगा, यही पूछ रहा है। मतलब an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, एक चीज़ और दिया हुआ है an, कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक, अच्छा an का मतलब क्या होता है, an का मतलब an तो दिया हुआ है 0 भाई, समझ गए, an दिया हुआ है 0, पर an का मतलब क्या, तो a प्लस एक कम d, मतलब n का एक कम कितना होता है n-1। अरे ये तो फॉर्मूला है, हाँ एकदम फॉर्मूला है, n a प्लस n-1d, फॉर्मूला से ही इसको लिख रहे हैं या इससे फॉर्मूला लिख रहा है, जो बोलो फॉर्मूला से ही इसको लिख रहे हैं, a प्लस n-1d। अब a निकल जाए और d निकल जाए, मतलब a निकल जाए, इस दोनों से अगर a और d निकाल ले, पुट कर दे वैल्यू, तो एक इक्वेशन बनेगा जिसमें खाली क्या नहीं पता होगा, n नहीं पता होगा, वो निकल जाएगा आराम से। मतलब ऑब्जर्व, और मतलब हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट क्लियर है कि हम लोगों को n निकालना है इस इक्वेशन से। बट उसके लिए 3 वेरिएबल तो चलेगा नहीं, एक ही वेरिएबल चाहिए कि n, बाकी सब पता होना चाहिए, मतलब a और d पता होना चाहिए। तो वो पता कहाँ से करेंगे, दया से पता करेंगे, दया नहीं मतलब इस दोनों इक्वेशन से पता करेंगे। तो देखते हैं कितना आ रहा है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। माइनस करेंगे थोड़ा और तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस बन जाएगा, साइन बदलेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा -6d, ये हो जाएगा 14, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा
तो 12/-6 मतलब -2, मतलब d आ गया -2। d कितना आ गया? -2। अब इस d का वैल्यू को हम लोग किस में पुट करें? पहले वाले में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 ये सब लिखना है आपको। a + 2 इंटू डी कितना है? -2 इक्वल टू कितना? 4। तो a माइनस ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस, 2 2 4 इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू कितना? 4 + 4 मतलब a इक्वल टू कितना? 8। a निकल गया, d निकल गया। उसमें अब आते हैं धावा बोलने। a की जगह में क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे। प्लस n-1 है तो लिख देंगे n-1 और d कितना है? d है -2 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 8 आराम से, प्लस ये -2 इंटू n तो हो जाएगा -2n, फिर -2 इंटू -1 मतलब +2 इक्वल टू क्या? 0। क्या दिख रहा है नीचे वाला? हाँ सही है। तो बाकी का कहाँ सॉल्व करें हम लोग? ऊपर वाला क्या मिटा दें? इसको नोट डाउन कर दीजिए, इसको मिटाते हैं। हो गया? मिटाओ ना इसको मिटाते हैं इतना दूर, ठीक है। तो उसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8, सबसे पहला चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे 8 प्लस माइनस -2n और +2 इक्वल टू क्या? 0। ये 8 और ये +2 मिलकर क्या बना देगा? 10 बना देगा और -2n इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल टू -2n को उधर भेजेंगे तो +2n, तो 2n इक्वल टू 10 आ गया। तो n इक्वल टू कितना? 10/2 मतलब क्या? 5। मतलब n कितना आ गया? 5 आ गया। n कितना आ गया? 5 आ गया। मतलब ये जो AP है जिसका a कितना है? a है 8, d कितना है? -2। इसको अगर हम लोग AP को बनाएंगे तो पाँचवा टर्म इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे? a 8 है, देखो a 8 है मतलब पहला टर्म 8 है। d कितना है? -2 मतलब ये AP प्रोग्रेस जो कर रहा है पीछे की तरफ मतलब घटते हुए, -2 करेंगे मतलब ये उसका वाला 6 हो जाएगा, दूसरा वाला। थर्ड वाला और -2 मतलब 4, फोर्थ वाला 2, उसके बाद 0, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा टर्म 0 आया कि नहीं आया? आया। मतलब हम लोग वेरीफाई कर लिए। इसको एग्ज़ाम में नहीं करना है, साइड में आप लोग कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, बट समझ में आ गया कि हाँ हम लोग सब सही बनाए हैं। इसमें ऐसा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सही है पक्का वाला, ठीक है। दैट्स इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ नहीं कह रहा है। एक एपी है, उसका 17वां नंबर टर्म, 17th नंबर टर्म जो है वो 10th वाले नंबर टर्म से, 10th वाले टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा, बढ़ गया, आगे बढ़ गया उससे। कितना आगे बढ़ा? 7 आगे बढ़ा, मतलब 7 ज़्यादा है, बस इतना है। क्या बोल रहा है फिर से देखते हैं। जैसे मान लो हम ऐसे बोल रहे हैं आपको कि जो 5 है वो 2 से ज़्यादा है। कितना से ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है। 5 एक्सीड्स 2 बाई 3। सेम क्वेश्चन यहाँ भी बोल रहे हैं 17th टर्म ज़्यादा है किससे? 10th टर्म से। कितना से? 7 से। 5 ज़्यादा है 2 से, कितना से ज़्यादा है? 3 से ज़्यादा है। 17th टर्म ज़्यादा है किससे? ज़्यादा है 10th से, 10th टर्म से। कितना से? 7 से। यहाँ पे बोल सकते हैं 5 एक्सीड्स 2 बाई 3, यहाँ पे बोल सकते हैं 17th या फिर 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7। क्या यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 5 - 2 = 3? एकदम लिख सकते हैं। 5 ज़्यादा है 2 से, कितना ज़्यादा है पता करने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 3। सिमिलरली ये इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये पता करने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे और आएगा कितना वो भी हमको पता है पहले से, मतलब इक्वल टू क्या आने वाला है? 7। सेम चीज़। अगर इस एनालॉजी से ये समझ में आ गया बहुत बढ़िया, अगर ये नहीं आया तो ये सही है कि नहीं पहले बताइए। अगर हाँ है आंसर तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ में आ गया कि A17 - A10 कितना है? 7 है। उस चीज़ को पहले लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 - A10 इक्वल टू क्या? 7। बाकी सब चीज़ मिटाते हैं। A17 का मतलब A प्लस एक कम D 16D, माइनस है तो माइनस लगा दिए। माइनस के बाद कोई भी चीज़ लिखना होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं। A + 10 मतलब A10 का मतलब A +
एक कम मतलब 9D और इक्वल टू कितना है 7 है। सेकंड a प्लस 16D माइनस, और यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, यहाँ की प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और फिर से माइनस प्लस माइनस 9D इक्वल टू क्या 7। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या 16D माइनस 9D इक्वल टू क्या 7। 16D माइनस 9D कितना होगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि पहले 10 माइनस कीजिए, उसमें प्लस 1 जोड़ दीजिए, 6 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 7D इक्वल टू क्या 7। तो यहाँ से D निकल जाएगा कितना 7/7 जो कि आएगा 1, मतलब D कितना आ गया, D आ गया 1। और कुछ निकालना था क्या, हाँ नहीं और कुछ नहीं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, निकल गया यार। क्या किए, 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा, कौन बड़ा है 17th टर्म बड़ा है, छोटा कौन है 10th टर्म छोटा है, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या आता मेरे पास कि ये कितना ज़्यादा है वो निकल जाता। जैसे 5 और 2 का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है इस जगह में, वो आता है कि ये 5 जो है कितना बड़ा है 2 से, जैसे 3 आ गया तो 3 बड़ा है, 5 जो है 3 बड़ा है। वो इस तरह से 17 कितना बड़ा है वो चीज़ आ जाता। तो हमें बोला है ना जो 17 टर्म एक्सीड कर रहा है मतलब बड़ा है, कितना से बड़ा है 7 से, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसीलिए 7 लिखे थे। सॉल्व कर दिए, D आ गया। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, ये 20 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में, रहने देते हैं 10 तक ही। नेक्स्ट पार्ट 2 में 5.2 का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग 11 से लेकर 20 तक करेंगे और जल्दी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, चलिए बाय।